तो आज हम लोग खुतूत निगारी में पढ़ेंगे। अगर अपने से बड़ों को किसी को खत लिखना है तो आदाब व अलकाब क्या लिखेंगे, शुरू में क्या लिखना है और लास्ट में क्या लिखना है वो लिखाएंगे। कल जब दूसरे दिन पढ़ेंगे कि छोटे को अपने से खत लिखना है तो क्या लिखेंगे। क्यों कि जब खत लिखा जाता है तो खत में ये नहीं देखा जाता है कि इसने क्या लिखा है। सबसे पहले ये देखेगा कि शुरू में इन्होंने शुरुआत कैसे की है, बीच में एक लाइन इसमें ये देखेगा कि ये मौजू क्या है, कैसे लिखा है, और सबसे लास्ट में ये देखेगा कि ये एंड कैसे किया है, ख़त्म कैसे किया है। तो देखो, अगर अपने से बड़े किसी को खत लिख रहे हैं रिश्तेदार में, तो दादा या वालिद साहब को लिख रहे हैं तो उनको क्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दादा जान किबला। किबला कहते हैं इज्जत वाले, क्या कहते हैं, इज्जत वाले। या फिर लिखेंगे जनाब वालिद साहब, प्यारे अब्बा जान, ये तीनों में से, या मेरे प्यारे अब्बू, है ना, ये लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में जब आखिर में लिखेंगे तो आपका फरमाबरदार बेटा या आपकी फरमाबरदार बेटी। ताबेदार, ताबेदार कहते हैं फरमाबरदार को। और क्या, खादिम, या लिख देंगे आपका खादिम या आपकी खादिमा बेटी, है ना, ये इज्जत के लिए है। उसके बाद है कि वालदा को नाम लिखे। अगर माँ के खत लिखने के लिए कि आप अपनी वालदा को एक खत लिखिए जिसमें ये जानकारी दीजिए अपने अब्बू को कि वो पैसा जो भेजे थे वो पैसा क्या हो गया है, मिल गया है। तो आप वालदा को कैसे लिखें, क्या लिखेंगे। तो अम्मी जान सबसे पहले लिखेंगे, या मेरी अच्छी अम्मी जान, वालदा मोहतरमा, उससे आगे लिखेंगे तो वालदा मोहतरमा, या प्यारी अम्मा, या वालदा साहिबा, वालदा साहिबा। और लास्ट में यही लिख देंगे आपका फरमाबरदार बेटा, आपकी फरमाबरदार बेटी। उसके बाद है चचा या मामू के नाम खत लिखना है तो क्या लिखना है। इसमें याद करने को कुछ भी नहीं, बस देख लेना है कि इस तरह से क्या करना है, लिखना है। मामू जान, क्या लिखेंगे, मामू जान, चचा जान, अच्छे मामू जान, या प्यारे मामू जान, ये भी लिख सकते हैं ना, अच्छे चचा जान या प्यारे चचा जान। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आपका फरमाबरदार भांजा या भांजी, भांजी है तो भांजी लिखेंगे और भांजा है तो भांजा। आपका फरमाबरदार भांजा, या भतीजा है या भतीजी है तो आपकी फरमाबरदार भतीजी या आपका फरमाबरदार भतीजा। उसके बाद कह रहे हैं कि अपने से बड़े भाई को खत लिखना है। ज़्यादातर लोग बड़े भाई को ही खत लिखते हैं, भाई बाहर में है। अब एग्जाम में ये पूछ लिया कि आप अपने बड़े भाई को खत लिखिए, उसमें ये जानकारी दीजिए कि आपका मैट्रिक का इम्तिहान एकदम इख्तिताम ख़त्म होने को है, आप घर आएंगे, इसके लिए अपने भाई को जानकारी दीजिए। तो क्या लिखेंगे, भाई जान, जनाब भाई साहब, या बिरादरे मोहतरम, बिरादरे मोहतरम, बिरादर का मतलब भाई होता है। और या मेरे अच्छे भाई, मेरे अच्छे भाई। अब यहाँ पे लिखेंगे आपका नाचीज भाई, नाचीज मतलब आपका छोटा भाई, आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा भाई। तालिबे दुआ। अब यहाँ देखो सबसे लास्ट में है दादी को लिखना है, नानी को लिखना है, चची को लिखना है, ये सब नहीं पूछता, बहुत कभी कभार पूछ लिया। लेकिन अगर कोई मान लो पढ़ा लिखा है, तुम कहीं पर लोग कह दिया कि चलो एक तो अपने दादी को खत लिख करके तुम दिखाओ, तो क्या लिखेंगे। अब सोच में पड़ जाए अपनी दादी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लिख दिए। क्या लिखेंगे, मखदूमा, क्या है, मखदूमा। मखदूमा कहते हैं काबिले इज्जत, काबिले खिदमत को, है ना। उसके बाद है मुकर्रमा, इज्जत वाली, है ना, दादी जान। या मतजिल्लहुल आलिया, कोई बड़े हेड मास्टर ही है, दादी की उम्र की है, बड़ी है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ये। मोहतरम शरीके हयात, मोहतरम शरीके, या कोई कह दिया किसी कोई अपनी अहलिया अपने शौहर को खत लिख रही है तो क्या लिखेगी, मोहतरम शरीके हयात। अब देखो लास्ट में क्या लिखना है, तालिबे दुआ, क्योंकि ये दादी है, दादी नानी है तो बड़ी है, तो इससे दुआ मांगेंगे, है ना। तो दुआ के तालिब, चाहत, हम दुआ के चाहने वाले हैं, तालिब हैं। उसके बाद है खादिमा। खादिमा कहते हैं इज्जत से लोग अपने आप को छोटा कहता है ना, कि हम आपके खादिमा हैं। जिस तरह खादिम हर बात मानता है उसी तरह हम भी आपके फरमाबरदार हैं। और खादिमा अहलिया या रफ़ीक़ाए हयात, अगर अपने शौहर को कोई लिख रही है तो क्या लिखेगी, रफ़ीक़ाए हयात वगैरह। तो ये इतना हो गया, यही क्या करना है, शुरू में और लास्ट में लिखना है खत में, यही चीज़ ज़्यादा देखा जाता है।